तुम मुझे ठुकरा कर उसे अपना मानी थी, आज वो तुम्हें ठुकरा कर किसी और को अपना माना है, और हम इसी जगह पे तुम्हारा भी कहानी देख लिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ आज बात बताने वाले हैं कि जिस दिन से लड़ाई हुआ था ना, तो उस दिन में जो मेरा हिस्से का ज़मीन हुआ था, तो हम बोले कि हम तो अभी खेती करने वाले हैं नहीं, तो पापा जैसे कर रहे हैं, हम तो भेदभाव मेरे साथ क्यों कर रहा है। मेरा ये दुख था, और मेरा जो इनकम आ रहा है उस पर हमको दुख दे रहा है। मतलब दुख देने का अधिकार कौन है? बेसिकली हमको संपत्ति से नहीं था, हम तो ये घर में खुश है, पर हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान रिस्पेक्ट। तो उस दिन से क्या हुआ कि मम्मी को बीच से पापा हटा दे, क्योंकि वही जो है बहुत बड़ा भेदभाव करती है। जैसे दूध देने में कभी दूध नहीं देगी, कभी कम देगी, कभी बहुत सारा बोलती थी, और तुम दूध लेता तो उसको दुख होता है। सब्जी उसको देती थी, जैसे परवल लाते थे, तो अब 5 को परवल देती थी 1 किलो में, तो ये दुख होता था। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम सब बात बताए, आंगन का बात बताए, तो पापा का कहना था कि अब हम देंगे सब कुछ। तो जब से वो शुरू किए हैं लड़ाई के बाद से, जैसे कि आधा किलो सुबह दूध देते हैं और आधा किलो शाम में दूध देते हैं, हम आज तक मना नहीं किए हैं, आराम से लाते हैं। आपको बाहर में देखे होंगे एक टेबल है, उसके ऊपर लकड़ी का बक्सा है, उसके ऊपर गिलास रहता है, वहाँ पर भर देते हैं 7:30 बजे सुबह, 7:30 बजे शाम, और गिलास में रखा रहता है ढक के। हम जाते हैं अपना ले आते हैं, और डेली शाम में कुछ ना कुछ सब्जी लेते आते हैं, जैसे कि कभी गोभी लेते आए, कभी लौकी लेते आ गए, कभी बैंगन लेते आए, कभी सीम लेके चले आए, और कभी वो क्या बोलते हैं नया सरसों का साग, सरसों का साग लेते आए। तो ये सब चीज़ें वैरायटी अब लाने लगे, तो हम उस दिन से मनाने के नहीं, तो पहले डेली टेंशन होता था, टेंशन कारण ही तो बंद करते थे हम, गंदे तो है नहीं। तो उस दिन से आ रहा था हम, अब इनकम भी नहीं है। तो हम सोच रहे थे क्या कि आपके साथ ये बात हम शेयर करेंगे, लेकिन संजोग से आज मतलब इसी टाइम में व्लॉगिंग होने लगा, क्योंकि अभी जस्ट पापा ला के दिए हैं, तो आज कुछ ज़्यादा भी वैरायटी है, संजोग से देखिए, तभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना वैरायटी है। ये देखिए पलका है, पालक, पलकी और पलका, मतलब इसका पत्ता चौड़ा है, इसीलिए हम लोग का इसका 3 वैरायटी नाम रखे हैं। पलका बड़ा बड़ा, ये अपना है कोई मीडियम होता है। हाँ, और ये सीम है ये, और ये टमाटर है, और इसमें गोभी है, 2 गोभी का फूल है, पाव भर टमाटर होगा, ये सीम है, और इसमें 2-3 मिर्च है, 2-3 मिर्ची है, और ये पालक है। तो जब बात क्या है कि जो अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हम उनको क्यों बदनाम करेंगे। हाँ, हमें दुख हो रहा था तो इसलिए हम बोल रहे थे, और हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे। दुख तो इसी था, भेदभाव क्यों करते हैं, हमें दुख क्यों देते हैं, हमें जलील क्यों करते हैं। हम भी इंसान है, मेरे पास भी भावना है, मेरे भावना को क्यों ठोस पहुंचा और रही। हम जहाँ रह रहे थे वहाँ हम कुछ ना कुछ कमा रहे थे। हाँ, तो अगर कोई कुछ ना कुछ कमा रहा है और वो रह रहा है तो उसको दुख कम होगा। जब यहाँ पे आके हमारे पास कोई इनकम ही नहीं बचा और आपके कहने पे हम यहाँ आए, तो थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। किसी से कर्जा लेके हम खाएंगे, कितने दिन तक कोई अपना हमें कर्जा देगा। अपना तो कितना भी अपना, पैसे से तो कोई अपना नहीं होता दुनिया में। तो अब ये दे रहे हैं तो मेरा यही सोचता है कि यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है। जब हम अपना बुरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हम अच्छा क्यों नहीं जब शेयर मेरे साथ करेंगे? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम वो भी शेयर वो भी करेंगे, शेयर अगर फिर करेंगे कल हम। बुरा करेगा तो फिर वो भी शेयर वो भी करेंगे। शेयर करेंगे तो हम किसी का एक तरह से बोलेंगे कि दे नहीं जा रही है, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे ना, हैं जो कि मेरे साथ हो रहा है वो चीज़ हम हाँ, बोलेंगे। वो हमको दूध देंगे हम बोलेंगे, वो मेरे साथ अच्छा करेंगे हम वो भी बोलेंगे। तो हमको दूध भी देते हैं और साग सब्जी भी देते हैं, जो देते हैं जैसा देते हैं हमको वो ठीक है, हमको दीजिए, हम खा रहे हैं। कम से कम कुछ ना से सही कुछ तो है। जैसे आलू ही 1 बोरा ले आ देते, 2 बार से है कि 1 बोरा आलू आ जाता, तो इससे पहले बंटता नहीं था। लेकिन जैसे लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, बुरा रखा है आप भी ले जाओ, वो भी ले जा रहा है, सब ले जा रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई हुआ तो उसके बाद से 3 हिस्सों में बंट गया, मम्मी पापा का अलग, उन दोनों का जेठ जेठानी का अलग, हमारा अलग। तो हम अपने हिसाब से अपना रखे हैं, उसका जैसे खराब हो रहा है छाटना या करना। तो ये चीज़ है कि इतना हमें मदद कर दीजिए कि हम कुछ खा पी के, जैसे कि अगर अभी हमें पढ़ाई ही करनी है तो हम पढ़ाई ही कर सकें, हमें कुछ कमाना है तो हम कमा ही सकें। लेकिन कम से कम हमें खाने तक का तो कर दीजिए, क्योंकि 4 बीघा मतलब कितना खेत या कुछ भी वो जो दे रहे थे। 3 बीघा, 3-4 बीघा, 4 बीघा, हाँ
हाँ, तो जो भी दे रहे थे ये हमको बोले कि 4 बीघा दे रहे, तो उसका जो भी इनकम आएगा तो वो तो पापा ही रखेंगे, तो हम तो नहीं लेने जा रहे क्योंकि हमसे अभी खेती नहीं हो पाएगा। तो पापा कर रहे, पापा रखिए, बस हमको इतना ही चाहिए, हमें पूरा खेती का इनकम नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए जितना हम खा पी के हाँ, अपना रह ये सकें। तो हमेशा से बोले हैं कि हमको हाँ, सब हम कमाने लगे तो हम ये भी नहीं हम लेंगे। वो भी नहीं लेंगे। हाँ, हाँ, फिर बस इतना ही है। तो अगर मेरी बातों मगर होता है ना कि मेरी, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी ऐसा नहीं है कि कभी कुछ छूट जाए, कुछ गलत हो जाए, तो आप लोग देखते हैं मुझसे जितना हो पाता है मैं, हम दोनों उतना आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारा अपना फैमिली तो कोई है नहीं जिसको हम बताएंगे। तो आप लोग ही एज ए यूट्यूब फैमिली हम आप सबको सब कुछ बता रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो रही होगी तो वहाँ पर भी आप बताइएगा। जहाँ तक बात अधिकार की रही तो हम अधिकार से अपना हर चीज़ ज़रूर लेंगे, अधिकार से तो पीछे नहीं भागेंगे। ना, ये चीज़ तो मैं सोच रही हूँ कि पालक रखे रखे ख़राब हो जाएगा, सुबह तक होता है ना साग ख़राब हो जाता है, तो इसको साफ़ करके रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह ही इसको बना दूँगी। जब तक मतलब कि पापा के हाथ में आया लड़ाई के बाद कि हम मामा और बोले क्या कि आप ही दीजिए अपने हाथ से, जब ये कंट्रोल में नहीं है, मम्मी कंट्रोल में नहीं है, तो उस दिन से हमें दिक्कत नहीं हो रहा है। जो बात है मुँह पे है। और कभी पैसे का कुछ ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और वाईफाई रिचार्ज, तो वाईफाई तो चाहिए, जैसे कि व्लॉग बनाते हैं हमें वाईफाई का रिचार्ज 706 रुपये का आता है। आपको जियो फाइबर का देखिएगा 706 का आता है, और मोबाइल रिचार्ज 300 रुपये का आता है। तो 1000 रुपये तो वाईफाई का मतलब रिचार्ज में ही चला जाता। तो जो भी हल्का फुल्का जो रिक्वायरमेंट है, यही चीज़ हमेशा बोलते थे कि हमको जो भी कुछ हल्का फुल्का रिक्वायरमेंट है वो कर दीजिए हम, ताकि अपनी ज़िंदगी में क्योंकि हम मेहनत करके पटना रह रहे थे तो आगे बढ़े। तो पटना रह उस रहे थे तो हम कमा के फिर अपनी ज़रूरत पूरी कर ले रहे थे। फिर यहाँ आए, मेरा इनकम बंद हो गया, और ऊपर से तुम मतलब कोई मेहनत ही नहीं करने दे रहे हो, कोई भी चीज़ में टॉर्चर सपोर्ट नहीं। मम्मी इस टाइप से कर रही है, कम से कम मम्मी को शांत तो कर सकते हैं कि शांत, तुम इसके ज़िंदगी में क्यों घुस रहे हो। वो उसको जो मन वो हो रहा है, वो पागलपन कर रहा है कि तुमको हम देवता घर जाने नहीं देंगे क्योंकि मेरा बेटा जाएगा, बड़ा बेटा जाएगा। तो तुम मुँह खोल के बोल देती तुम उसमें मत जाओ, हमें दुख हो रहा है, हमारा बेटा जाएगा, हम चल जाते। तुम उस कुछ ना कुछ अल्टर हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे कि देखिए, आप ही एक बात बताइए, जब लड़ाई हुआ तो इसमें पापा का कहना था कि जो हम कमाए हैं वो नहीं देंगे, और जो दादा का उसमें 3 हिस्सा होगा। तो वो बताया कि दादा का 6 बीघा का हिस्सा था, तो 3 हिस्सा करेंगे तो 2-2 बीघा हिस्सा हो जाएगा। तो देखिए 3 हिस्सा क्यों, तो हम 2 भाई हैं और पापा हैं, तो दादा में 3 हिस्सा लगेगा। मतलब यहाँ बाप बेटा का बंटवारा नहीं, 3 समझ लीजिए हिस्सेदार हैं। तो इस टाइप से जैसे जो डी होता है ना रहने का, वो उसमें भी 3। तो मामा इसमें एग्री नहीं हुए, बोले कि जो बड़ा बुजुर्ग है वो डी नहीं लेता है घर वाला, वो बाल बच्चे में मार देता है, जिसके साथ रहना उसके साथ रह लेता है। बाद में कि उसको खाने पीने के लिए, जीविका के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो उपजाऊ ज़मीन रखते हैं। तो आप जितना कमाए हैं उपजाऊ ज़मीन रख लीजिए, जो दादा का उसमें से आधा आधा दोनों भाई को बांट लीजिए। तो हमको भी 3 बीघा, उसको भी 3 बीघा। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, एक काम करते हैं कि 4-4 बीघा सबको रख लेते हैं। जैसे 4 बीघा हमको, 4 बीघा भाई को, और 4 बीघा पापा को। तो 6 बीघा मम्मी को ना, 8 बीघा हाँ, हम दोनों। और 3 बीघा मम्मी के नाम से, मतलब कि टोटल मिला के हमको 15.5 बीघा ज़मीन है। तो जिसमें से 3.5 बीघा मम्मी को, 4 बीघा पापा को, 4 बीघा भाई को, 4 बीघा हमको, इस तरह से हुआ था। तो हम कहे कि हम खेती करने के लिए नहीं जाएंगे, हम वो ये खेत के लिए मरने वाले नहीं हैं। देखिए एक काम बताते हैं हम आपको, एक चीज़ याद आ गया कि जैसे भैया थे पहले बोलते थे हमको बंटवारा करो, हमको ज़मीन दो, और उस दिन जब बंटवारा की बात आया, देखा कि हम खड़े हैं बंटवारा की ज़मीन लेने हो रहे हैं, तो वो पीछे भागे, नहीं हम तो न्यूट्रल है, हम तो पापे की तरफ है, पापा जो करेंगे वो करेंगे। हमको ये लगा कि ज़रूरत तुमको है बेटा, कर हम रहे हैं, फ़ायदा तुमको लेना है, क्योंकि हमें तंग तो हाँ, वही कर रहे थे, हमको उकसा तो वही रहे थे। तंग वही कर रहा था, उकसा भी रहा। जब हम पीछे भागे हम नहीं लेंगे ज़मीन, अब इसको मिर्ची लग गया, बोला कि हम फैसला करके रहेंगे और ज़मीन बांट के रहेंगे, क्यों नहीं, पीछे क्यों भागा। हम बोले की बात कि बेटा तुमको मकान छोड़ रहे, हम टीना मार रहे हैं, इसीलिए मेरा चलेगा, और अगर तुमको ज़्यादा गर्मी है तो हमको मकान दो। गर्मी हो गया ठंडा, क्योंकि उस दिन जो लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो हम मतलब हमारा सोच था कि हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा आप सब मतलब बोले थे वो मेरे जेठ, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं हम इसका आवाज़ और इसका मुंह नहीं देख सकते हैं। तो हमारा था कि हम बंटवारा करेंगे और घर में बाउंड्री डालेंगे बीच में, आंगन में और द्वार तक, मतलब कंप्लीट।
तो वहाँ पे मेरे जेठ जो है वो गणित बन गए है ना, मतलब वो होता है ना कि अच्छे बनने के लिए कि मतलब इन लोगों को बंटवारा चाहिए, इन लोगों को बाउंड्री चाहिए, हाँ, हमको तो कुछ फुल्ली नहीं चाहिए। हम तो माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा है, सब कुछ है। लेकिन जब रात हो गया शाम 7 बजे और सब चीज फाइनल हो गया कि हाँ ठीक है, तो जब बाउंड्री उन्होंने तो ये बात बोला ना समाज के बीच में कि पंच के बीच में कि नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं, ये जो भी चाहिए ये तो मेरे इसको छोटे चाहिए। भाई को चाहिए, हाँ। तो इनको ये चीज़ बुरी लगी, तो ये आके मुझसे बोले। तो मैंने ये बोला कि मेरे मेरे पति क्यों बदनाम होंगे, जब उनको इतना ज़्यादा है, वो हमको उकसा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो और वैसे भी 2 महीने के बाद ही बाउंड्री पड़ती, हाँ क्योंकि धान का फसल आ रहा था तो वो द्वार छोटा हो जाता, तो द्वार पे ही मतलब धान होता है, तो 2 महीने बाद। तो हम सोचे कि अभी के लिए आप भी बोल दीजिए कि हमको भी बाउंड्री नहीं चाहिए, बाउंड्री नहीं चाहिए। क्योंकि पापा के अगेंस्ट जा रहे थे, हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम बाउंड्री मार सके, हमें ज़मीन लेके ज़मीन बेचनी पड़ती। तो इसीलिए हम सोचे क्या कि आप भी बोल दीजिए कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, और हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको अपने पापा से तो लड़ाई नहीं था, क्योंकि वो क्या बोले कि हमको तो पापा जो करेंगे वो करेंगे, हमको तो बंटवारा बाउंड्री नहीं चाहिए। तो हमारी तरफ से भैया कि हम तो पापा से थोड़े कर रहे थे, हम तो कर रहे थे, तो वो तो भाई भाई का लड़ाई था, क्योंकि वो हमको तंग कर रहे थे, मम्मी तंग कर रही थी, माँ बाप से थोड़े लड़ाई कर रहे थे। ऐसा सोच के हम लोग बोले कि हमें भी अब बाउंड्री नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे जेठ को तो बहुत दिक्कत हो गई। दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह हम तो बाउंड्री मारेंगे, हम तो जा रहे हैं समाज को लेके आने के लिए, हम तो बाउंड्री मारेंगे, ऐसा वैसा करके पहले से था मैसेज आएगा। तो क्या हुआ कि जहाँ तक उन लोगों की चाहत थी कि हमें ज़मीन आंगन में मिल जाएगा, वहाँ तक उन लोगों को मिला नहीं, क्योंकि 2 हिस्सा हो रहा था, 3 हो नहीं रहा था। तो उसके बाद से फिर वो शांत हो गए कि नहीं बाउंड्री, वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो जो चाहत थी ना, जो मेन पैसेज चाहिए, इतना उनके अकॉर्डिंग पैसेज मिल जाएगा तो इतना आंगन होगा, लेकिन जब रियल में जब रस्सी गिरा बंटवारा हुआ तो इतना ही आंगन बचा। तो इसीलिए शायद उनको ऐसा लगा कि नहीं अब हमको बाउंड्री नहीं चाहिए। तो उसके बाद से तो तब गर्मी ठंडा हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन तो भी कहता नहीं कि वो अंदर की आग तो जलेगा ही जलेगा ना। फिर इधर कुछ करने की कोशिश किया है। और एक चीज़ बात बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कि देखिए कर्मों की सच्चाई इसी जगह पे है हम। और मम्मी हम दोनों 3 टाइम खाना बना रखे खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो भी छोड़ दी इसलिए कि तुम मान लो तुम्हारे साथ हम खाएंगे। अभी जब मेरा बेटा आ जाएगा तो तुम तो उसके लिए बनाओगे, नहीं तो हमको तो उस बेटा पुतों के लिए बनाना पड़ेगा, बहू के लिए। तो उस समय तो हम बदनाम हो जाएंगे, इससे पहले हमको अलग कर दी। और बेटा हाँ, तो आया तो उसके साथ में रहने लगे। देखिए ऊपर वाले का कहर हम उस दिन जानते हैं, जिस दिन हमको बोला गया था ना कि तुम अपना खाना अलग बनाओ और मम्मी खाना अलग बनाएगी, उस दिन सच बताते दिल रोने लगा था। और सुबह उठ के मम्मी को 5-6 बजे गर्मी आया था। अब बताइए एकदम झमाझम बारिश भी हो रहा था उस दिन। और उस दिन 2 आदमी का चावल जो कि आप बता देते हैं हम आपको, मोटा चावल यहाँ का आता है तो वो चूल्हा पे बनता है। वो व्लॉग मैं इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दूंगी। वो व्लॉग या तो एंड में डाल दूंगी, आप वो व्लॉग जरूर देखिएगा कि वो दिन था और आज का दिन है। बताते हैं कि उस दिन वो गर्मी में 2 पापा का अपना मम्मी अपने लिए सिर्फ 2 ही आदमी का चावल बनाई थी, जो कि हम लोग को चूल्हा पे बनाना नहीं आता था। कुकर में वो चावल अच्छा लगता नहीं और हमें बनाने कभी आता नहीं था। इस गर्मी में कि तुम लो, हम देंगे नहीं किसे। उस दिन हम लोग जानते हैं भूखे थे, क्योंकि किचन सेट था नहीं। अब क्या किए, तो दोपहर हो गया था, भूखे थे। तो चाचा जी हैं, उनका बाइक लिए, क्योंकि बाइक भी नहीं था, बाइक गए लाए, आम लाए। उस समय में आम का सीज़न था, आम लेते आए और चूल्हा को जिस तरह से, वो व्लॉग देखिएगा आपको पता चलेगा, चूल्हा को एडजस्ट किए। उसके बाद रोटी बनाए, इसी किचन में बनाए थे, इसी किचन में बनाए थे ना। उसके बाद एडजस्ट किए थे। देखिए मतलब पुराना है ना, ब्लॉग देखिएगा ना आपको पता चलेगा उतना। यार देखिए दुख इतना मतलब हो रहा है ना, कर्मों का फल जो आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं उस दिन हम रोटी और आम खा के सोए थे, दोपहर में भी और रात में भी सोए थे। दूसरे दिन हम लोग किचन सेट उसी दिन किए थे, थोड़ा वो सफाई कर दिए थे सीढ़ी के नीचे। दूसरे दिन खाना बनाए थे। तो सोचिए, तो उस दिन हम रोए थे। आज का दिन ये आया, वही बेटा इसको बोलता है क्या कि तुम मेरे ज़िंदगी से चले जाओ और हम और हमारी बीवी अकेले रहेंगे, तुम और पापा अपना अलग खाना देख लो, बनाओ। ये यहाँ पर चूल्हा पे बहुत रो रही थी।
जिस चूल्हा पे हम रोए थे उसी चूल्हा पे वो रो रही थी। और पता है कुछ दिन मेरा आंसू पोंछने होने आई थी, क्योंकि वही आंसू दे रही थी और हम उसका आंसू पोंछने के लिए गए। तो मम्मी की पहले टेंशन नहीं लिए, हम छिए ना, तो जो भी मेरा तो भी वो बोलती है कि हम किसी के तरफ नहीं देंगे, हम अकेले रहेंगे। हाँ, तो भी बोले कि अब कोई बात नहीं, मेरी तरफ ना है, हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे। क्यों? वो इंतज़ार करते किस दिन मेरा बेटा आ जाए और बोले कि मम्मी, तो मम्मी कोई बंदिश में नहीं रही, अगर मेरी तरफ खाने लगेगी तो वो जा नहीं पाएगी, इसीलिए वो आज़ाद रहना चाहते, सिर्फ इंतज़ार कर रही वो बेटा का। जिस दिन वो बेटा आएगा मम्मी, उस दिन मम्मी दौड़ जाएगी एकदम से। तब तक वो अपना भड़ास निकाल रही है। हम बोले भड़ास निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना भड़ास अपने पास रखो, पर कर्मा बैग देखिए किस तरह से होता है। तुम, कहावत है ना कि तुम मुझे ठुकरा कर उसे अपना मानी थी, आज वो तुम्हें ठुकरा कर किसी और को अपना माना है, और हम इसी जगह पे तुम्हारा भी कहानी देख लिए। तो कहता है कि अच्छे कर्म कर दिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। हमारा शायद अच्छा कर्म था, इससे हमें छुटकारा मिल गया, हम आराम से खुशी खुशी जी रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी। और हमको इतना ज़्यादा तंग किए, इतना ज़्यादा तंग, इतना ज़्यादा कि हमें लगता है कि अगर नर्क में गई ना, तो इसके लिए डबल चूल्हा तैयार होगा, मतलब इसको जलाने के लिए, क्योंकि एक चूल्हा कम पड़ जाएगा इसको जलाने के लिए। इतना ज़्यादा ये पाप किए मेरे साथ। एक माँ के लिए जानते हैं कि हमारे अंदर में इतना प्यार था, इतना ज़्यादा था ना, शायद इस लड़की से ज़्यादा और कोई नहीं जानता होगा कि हम अपनी माँ के लिए क्या बोलते थे। इसको कहते थे कि वही सीता माता थी जिसको इतना दुख होता है, कि यही सीता माता है जिसको इतना ठुकराया गया लोगों से। लेकिन ये सीता माता, ये तो कहावत है ना, को शूर्पणखा बन के मेरा ही नाक काटने लगी। तो क्या करें, ऊपर वाला है, सबका नाक कटेगा, हम यहीं बैठेंगे। मेरा देखिए नाक सही है अभी, ठीक है, कटा उन लोग का कटेगा और हम लोग दुख भी सह लिए, हाँ। और आज 2 वक्त की रोटी ही खा पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी खुश हैं। और जाते हैं बारी में, अपना मूली लगा लिए, आप देखिए गाजर है, बीट लगा लिए, अपना खाएंगे पिएंगे जिएंगे, जब तक जिएंगे हंस के जिएंगे, चाहे दुख है क्या। बदल गई वो रो रही है आज, हम हंस रहे हैं, उस दिन भी हंस रहे थे, दुख था पर हंस रहे थे, आज भी हंस रहे, रो तो वो रही है, क्योंकि वो वैसा कर्म की है जिसके लिए हमें ठुकराई थी बेवजह का। आज उसका वजह नहीं है, फिर भी उसे ठुकराया गया है और कोई कुछ कर नहीं वो भी सकता। पता है क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, फिर पूरा दिन काम करते हैं, खाते पीते, उसका बच्चा है तो वो शोर करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को 8-9 बजे अगर आप सो रहे हैं और शोर हो रहा है, लगे ना, पूरा दिन इंसान मेहनत करता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे काम हो, कोई भी काम हो। सुबह 5 बजे या उठने वाले इंसान को अगर रात को 9 बजे तक, अगर 9-10 बजे सोने में भी होता है ना कि डिस्टर्बेंस हो या शोर आए, थोड़ा लगेगा ना, एक दिन बर्दाश्त कर लिए, 2 दिन बर्दाश्त कर लिए, तीसरे दिन लगेगा ना कि मम्मी थोड़ा बोलो शोर नहीं करने के लिए। तो एक दिन सोए थे और ठंड का मौसम है, पंखा तंखा तो चलता नहीं है, पूरा साइलेंट रहता है, और जैसे कि ये बरंडा है और यहाँ रूम है, तो हल्ला हुआ तो पता चला बच्चा चिल्ला रहा है। तो रात को 9-10 बजे कौन सा बच्चा चिल्लाता है? कोई भी चिल्लाएगा तो आवाज़ आएगी। तो ये शिव गए और बोले क्या कि मम्मी बोलो ना थोड़ा सा शांत रहने के लिए, हम पूरा दिन तो मेहनत करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हमको टिफ़िन आता है हम खाते हैं चुपचाप रूम में बैठे रहते हैं, हमको कोई मेहनत नहीं है। तो बस इतना सा वो बात बोले होंगे, और उसके बाद पता नहीं क्या, मतलब हम लोग चुपचाप सो गए। फिर सुबह में उठ के फिर इनको ही इनके पापा मम्मी बुला के और क्या क्या बोली, इन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। और उसी के बाद माँ बेटे ने माँ को छोड़ दिया, अलग हो गए, लड़ाई झगड़ा ये सब। तो वो ऐसे है कि मतलब मेरे जो जेठ है वो ना दूध लेते ना सब्जी लेते, कुछ नहीं लेते, मम्मी पापा से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमको तो है कि भाई हम तो कमा नहीं रहे हैं, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और हम मदद ही मांग रहे हैं, तो हमें तो चाहिए ही। हमें बिना टेंशन का अगर मदद मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी मदद से हम हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लें, बस। हाँ, उसी की उम्मीद है, जिस दिन अच्छा कर लेंगे उस दिन अपनी मतलब क्या दुनिया अलग बसा लेंगे। आपको बुला के बोले क्या था इसे? अरे बुला के ये बोला था कि क्या दिक्कत है, तो हम ये बोले ना कि हल्ला हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो बोला कि उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतना शांत नहीं हो सकता,
क्या करेगा, बच्चा हल्ला ही करेगा। तो मेरा ये बोलना था कि बच्चा है, हल्ला करेगा चलेगा, इसी के लिए तो मतलब कि जैसे कि उसे खेलना हो, जैसे मेरे पास किट्टू है, आप जानते ही हैं, पप्पी है, तो वो भी तो हल्ला कर सकता है, चिल्ला सकता है, भौंक सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं भौंकता है? हम उसको घर में रहते उसके साथ खेलते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, कि बाहर में इसीलिए निकलते कोई डिस्टर्ब ना हो। तो उसी तरह से बोले कि बच्चा है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि थोड़ा 10 मिनट हल्ला कर लिए, बाद में कि बच्चे को घर लेके चल गए, अपना हल्ला करे, बात करे, कोई दिक्कत उतना नहीं है। लेकिन जब हम सो रहे हैं तो मेरे बच्चा का शोर बार बार आ रहा है, मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए तो बोलेंगे ही ना। मतलब मेरी मम्मी पापा का ये कहना कि इसके लिए भी क्यों बोला, तुम जानता ही है ना कि वो उस टाइप का। तो हम एक ही बात बोले कि जब वो उस टाइप का है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? तो नहीं, उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। एक काम करो, एगो जगमन दादा है, उसी के मधेपुरा में, उसी के घर पे चलो, वहीं रह जाना। अब बताइए, ये एक माँ बाप एक सॉल्यूशन बता रहा है। हम डर रहे हैं उससे, या वो लोग डर रहे हैं कि हम उसको नहीं बोल सकते? हम तो उसकी छाती फाड़ सकते हैं, हम डर नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है बताइए, समस्या से भाग रहा है। फिर बोलते हैं कि एक काम करो, भैंस वाला बथान है ना, वहीं पर तुमको घर बना देते हैं, एक रूम वहीं रह लेना। हम बोलेंगे सोने के लिए कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे, पूरा दिन वहाँ रहेंगे तो यहीं आएंगे। फिर डिस्टर्ब, मतलब कि उसको कुछ बोल नहीं सकता, तुम अपना रास्ता लगो। इस टाइप का कुछ होते होते बोलता है कि बारी में तुमको जो है ना घर बना देते, वहीं रहना। अब बताइए वहाँ पर सेफ्टी पर्पस क्या है? वही बारी जो सब्जी उगाने जाते हैं, उस बारी में सेफ्टी पर्पस क्या है? वहाँ कहते एक रूम और एक किचन, एक लेटरिन रूम बना देंगे, वहाँ रह जाना, और बाउंड्री बाउंड्री का कुछ बातें नहीं है। कुछ क्लियर करेंगे तब ना। हम बोले कि ये सब तो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले 2 4 5 आदमी को लाइए, उसको भी बैठाइए, तब बात होगा, तब ना होगा। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं लाए, किसी को क्यों? तो पता है आपको एक बात बता देते हैं, कोई भी समाज 19-20 का फैसला करेगा, 2 और 20 का फैसला कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? एक बात बताइए कि 2 भाई है, एक को 2 रुपया देंगे और एक को 20 रुपया देंगे, क्या कोई भी आदमी ये बात सही बोलेगा कि एक को 2 को एक 20 क्यों दे रहा? हाँ, एक कह सकते हैं एक को 18 दे रहे हैं, एक को 20 दे रहे हैं, एक को 19 दे रहे हैं, एक को 20 दे रहे हैं, ये चलेगा। वैसे ही लोग तो वो भी आजकल नहीं चलने देते। हाँ, वो भी ना जानते कहाँ कोई हैं सही 20 का 20 करता है। आप बताते हैं क्या? जिस जमीन पे हम जा रहे हैं वो है 5 कट्ठा, और ये जो जमीन ये घर वाला ये है 3 कट्ठा। लेकिन 3 कट्ठे पे मत जाइए, इस जमीन का वैल्यूशन 8 से 9 लाख। अगर 8 लाख को पकड़ेंगे तो 24 लाख होता है इसका वैल्यूशन। वो 5 कट्ठा है, उसका वैल्यूशन है 2 लाख रुपया कट्ठा, तो 10 लाख रुपया होता है। आप ही बताइए कि 14 लाख रुपया इस जमीन की जो कीमत है, किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं। कोई भी पंच बोलेगा कि एक को वो बारी दे दो, नहीं बोलेगा। उसके बाद क्या है, इस मकान का जो वैल्यूशन है कम से कम 30 लाख का होगा। मतलब इस पूरे बने हुए हाँ, कैंपस को 30 लाख का कैंपस का होगा। तो इसमें 15 लाख का तो मेरा हिस्सा का होता है। तो वो 15 लाख में हमको टीना का दीवार और टीना का घर बना दे रहे हैं, कितना 1.5 से 2 लाख में बन जाएगा। आप ही बताइए कौन सा ऐसा समाज है जो इस पे राजामंदी हो जाएगा? आप बताइए, कोई फैसला करेगा? शायद इसी वजह से कोई समाज नहीं आया कि मेरा 30 लाख का नुकसान है ये घर को छोड़ने के पे, बारी जाने के लिए। हम लोग वो भी तैयार है कि वो हम भी नुकसान तैयार कर है, लेंगे, क्योंकि कोई बात हम नहीं। इससे मुंह नहीं लगाना चाहते। नहीं, हम इसे मुंह लगना नहीं चाहते, हम सब अपने जीवन में शांति चाहते हैं। हाँ, वही चीज़ है। मुंह लगने का मतलब ये हुआ कि हम मतलब फालतू का हाँ, फिर ये नहीं कि हम उसे गिरना नहीं ना, चाहते। वो भिड़ने को तो बोले नहीं, छाती फाड़ देंगे। क्योंकि पता है ना कि अब राम युग नहीं है, तब अब कलयुग है, घोर कलयुग। चुपचाप सहने वालों के, अगर आप ज़्यादा चुपचाप सह लेंगे तो बोलने वाला अपनी मर्यादा भूल जाता है कि कितना बोलना चाहिए। तो वो भी हम तैयार हैं। तो हम बोले कि जैसा सोच है कि जिस टाइप से कि हम लोग प्लानिंग किए हैं, अगर उस टाइप से बना देता है तो हम आपको लोग ये भी जरूर छोड़ने के लिए बताएंगे। तैयार। 30 लाख इसीलिए हम लोग नहीं बता रहे थे कि मतलब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो ही बताएंगे, लेकिन अब बात छिड़ गई तो बता दिए।
उसी दिन से जो हुआ ना कि शोर शराबा क्यों हो रहा है, तो उसके बेटे को बहुत दिक्कत हो गया कि इतना भी क्यों बोल रहा है, तुम लोग अपना बनाओ, हम अपना रहेंगे अकेले अकेले। तो प्रभु है, प्रभु देखते हैं सब कुछ, जो बोओगे वो काटोगे। कहते हैं ना कि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, बस वही बात है। हमको क्या है, हमको तो मेरे पति जहाँ रखेंगे हम तो वहाँ जाने के लिए तैयार है, जो बोले वो करने और के लिए आगे तैयार का होता रहेगा वो हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। है। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। फूल गोभी का फूल ले लीजिए आप हमारे तरफ से। और आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम सही कर रहे हैं अपने जीवन में या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे लिए वेल विशेस आप ही लोग हैं। तो इसीलिए तो बाय एवरीवन, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय।